जिन लड़कों को ले जाया जा रहा है उनके चेहरे पे मुस्कान देखिए, लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई एडवर्टाइजमेंट शूट हो रहा है। उसने बटन वाला चाकू दिखाया और उसके बाद शराब पीने के लिए पैसे मांगे। सिर पे, गाल पे और कमर पे चाकू से वार किया। जामुल में मंदिर के परिसर के आसपास तोड़ने के बाद एक शख्स को पुलिस लेकर के आई थी और उसके बाद पूरा मोहल्ला जामुल उठ के आ गया था। और ये बात सबको पता है, लेकिन इस पे ऐसा कोई ठोस कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई तब होती है जब घटना हो जाती है। दुर्ग, भिलाई या ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे कई मामले देखे जा रहे हैं जहां पर जो 18 वर्ष से कम उम्र के जो लड़के हैं वो कुछ ज़्यादा ही ऐसी कृत्य करते नज़र आ रहे हैं जिस पर लगातार अपराध दर्ज हो रहे हैं, लगातार आरोपी पकड़े जा रहे हैं, लेकिन मामले भी लगातार आ रहे हैं। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ। केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन भाव हैं और आज जो मामला मैं सुनाने वाला हूँ उसको बीते कुछ दिन हो चुके हैं, लेकिन मामला सुनाना इतना ज़रूरी भी है, उसका कारण है। पद्मनाभपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत का ये पूरा मामला है, जहाँ पर हनोदा ग्राम, भारतमाला रोड जो है हनोदा ग्राम, वहाँ पर की ये घटना हुई थी। घटना ये हुई थी कि कुल 4 लड़के थे और 4 लड़के से पहले जो प्रार्थी हैं उनके बारे में बता दूं कि नवीन चंद्राकर जो शख्स हैं वो अपने चाचा और अपने बाकी भाइयों के साथ भारतमाला रोड के पास ही एक खेत है, वहाँ पर जाकर के रखवाली कर रहे थे। इसी बीच भारतमाला रोड की तरफ जो पुल बना हुआ है वहाँ से जो नवीन चंद्राकर है उसके चाचा केवल चंद्राकर वहाँ से गुजर रहे थे। उसी जगह पर थोड़ा दूर आगे बोरसी के पास कुछ लड़के थे, 4 लड़के, और वो लोग बर्थडे पार्टी कर रहे थे, जिसमें से एक लड़के ने जब केवल चंद्राकर को आते हुए देखा तो उसने केवल चंद्राकर के सामने वो खड़े हो गया और उसके बाद शराब पीने के लिए पैसे मांगने लगा। केवल चंद्राकर ने मना किया। मना करने पर उसने अपने जेब से बटन वाला चाकू निकाला और केवल चंद्राकर के सामने रख दिया। बटन वाला चाकू मतलब इतना कॉमन हो गया है कि 18 साल से कम उम्र के बच्चे लेकर के घूम रहे हैं और ये बात सबको पता है, लेकिन इस पे ऐसा कोई ठोस कार्रवाई नहीं है। कार्रवाई तब होती है जब घटना हो जाती है। इन घटनाओं में कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति मर जाता है, या इन घटनाओं में ऐसा होता है कि इतना ज़्यादा स्थिति हो जाती है कि व्यक्ति अधमरा हो जाता है। खैर, उसने बटन वाला चाकू दिखाया और उसके बाद शराब पीने के लिए पैसे मांगे। केवल चंद्राकर ने मना किया। मना करने के बाद उसने अपने दोस्तों के साथ मारपीट शुरू कर दी। सिर पे, गाल पे और कमर पे चाकू से वार किया। उसके बाद बाकी के लोग बीच बचाव के लिए आए, तो बीच बचाव में ऐसे में उन लड़कों ने और भी लड़कों को बुला लिया और तोड़फोड़, वहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी थी उसकी तोड़फोड़ भी की, मारपीट भी की। इस मारपीट के बाद तत्काल जो प्रार्थी थे वो थाने पहुँचते हैं। थाने में जाकर के रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। रिपोर्ट दर्ज के बाद उन युवकों को पकड़ा जाता है। अब एक वीडियो आपको सबसे पहले हमने दिखाई थी। उस वीडियो में यही वो लड़के हैं जो हंसते हुए वहाँ से गुजर रहे हैं। हंसते हुए क्यों? इनका जो ऐसा आजकल ट्रेंड चल गया है, जैसे आरोपी है उसने कोई घटना को अंजाम दिया है, जब वो पकड़ाता है तो पुलिस उसको लेकर के सड़कों पर निकलती है, मोहल्ले में लेकर के निकलती है कि इसका डर ख़त्म हो सके। न जाने पुलिस ने कितनी बार ऐसे लड़कों को लेकर के जुलूस निकाला हो, सड़कों पर निकली हो कि लोगों के बीच से ऐसे अपराधियों का डर ख़त्म हो सके, लेकिन अपराध का स्तर भी बढ़ता जा रहा है और लोग और भी डरते जा रहे हैं। क्योंकि इनका क्या हो जाता है, ये मोहल्ले में घूमते हैं, घूमने के बाद आने के बाद इनको लगता है कि अब तो सब जान ही चुके हैं, फिर से कुछ करते हैं, और इसी तरह की घटना लगातार अंजाम देते हैं ऐसे अपराधी। अब जिन लड़कों को ले जाया जा रहा है उनके चेहरे पे मुस्कान देखिए, लग ही नहीं रहा है, ऐसा लग रहा है कि कोई एडवर्टाइजमेंट शूट हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि कोई नकली कोई मूवी बन रही है और जिसमें 4 लड़कों को अपराधी बनाया गया और उनको दिखाया जा रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे कि कोई मॉडल वाला कोई मूवमेंट चल रहा हो किसी मूवी का, लेकिन हैं ये आरोपी और चेहरे पे मुस्कान लग नहीं रही है कि आरोपी वाली। अब आप सोचिए कि ऐसे लड़के जिनको मोहल्ले में घुमाया जाए और ऐसे मुस्कुराते हुए निकलें और उसके बाद कल को यही संजय दत्त वाला गाना डाल करके नायक नहीं खलनायक हूँ मैं ऐसा रील बना करके डालें और उसके बाद फिर से किसी घटना को अंजाम दें तो क्या होगा। चिंतनीय विषय ये है। 7 तारीख की ये पूरी घटना, जिस दिन इनको जुलूस कर निकाला गया है। 7 तारीख को एक और मामला हो रहा था जामुल में मंदिर के परिसर के आसपास तोड़ने के बाद एक शख्स को पुलिस लेकर के आई थी और उसके बाद पूरा मोहल्ला जामुल उठ के आ गया था। ऐसे में ये हुआ था कि जामुल में एक शख्स को निकाल करके घुमाने की बात हो रही थी और दूसरी तरफ 4 आरोपियों को ऐसा घुमाया गया पद्मनाभपुर थाने के अंतर्गत कि उनकी तस्वीर या तो देख करके आप मुस्कुराएंगे या तो जिन मोहल्ले में ये सारी घटना है वहाँ के लोग डरेंगे। अब आप बताइए कि ये कितना सही है या कितना तरीका ये कितना सही है कि ऐसे लड़कों को लेकर के घुमाते हैं और घुमाने के बाद एक समय होता था जब ऐसे मोहल्ले में घुमाया जाता था तो डर बरकरार रहता था, लेकिन आजकल डर ख़त्म हो चुका है।
जड़ पे कोई बात नहीं करना चाहता। पुलिस या तो ऐसी जगहों से अपना पल्ला झाड़ लेती है या फिर अगर त्वरित कार्रवाई करती है तो कार्रवाई करने के बाद दिखाने के लिए ऐसे तमाम सारे चीज़ें होती रहती हैं। इन सारी चीज़ों से क्या क्राइम कम हो जाएगा? इन सारी चीज़ों से क्या 18 वर्ष से जो कम उम्र के लड़के हैं ये वाकई हाथ में जो जेब में लेकर के बटन वाला चाकू लेकर के घूम रहे हैं ये बंद कर देंगे? इन सारे विषयों पर या जड़ पे कौन बात करेगा, जड़ पर किस तरह से वार किया जाए, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और ज़रूरी काफ़ी कुछ है, लेकिन फ़िलहाल इस खबर में ये ज़रूरी था, इसलिए इस खबर के ज़रिए हमने आपको ज़रूरी सूचना, ज़रूरी बात बताई है। आगे क्या कुछ अपडेट रहेगा, लगातार खबरों के माध्यम से दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे। शुक्रिया।